साइकिल, अगर एक्चुअली हर चीज सिमिलर होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज क्या, दैट जो ओनली डिफरेंस है वो है आपका, ओके। सो अगेन इसको हम लोग करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो जो जो आपका एनसीईआरटी में दिया है उस पे जो वेरिएशन है, मीन्स द स्टेज वेरिएशन, आप लुटियल फेज बोल रहे हो पर हर चीज लुटियल है नहीं, तो इस इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेज वेरिएशंस है। बट हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट जिसमें कोई स्टेज वेरिएशंस नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर जेसीआरटी साइकिल। फाइन। सो ये आपका जेसीआरटी का साइकिल है, मीन्स अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इनटू एग्जैक्टली करेक्ट डिविजन्स। तो सपोज सेम कंसेप्ट है, पहले तो कि आप उसको दो हिस्सों में काट दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर द लेफ्ट साइड इज व्हाट, द लेफ्ट साइड इज द वेरिएबल साइड एंड द राइट साइड इज द फिक्स साइड। फिक्स ओके, साइड। तो हर समय आप एक चीज जानेंगे, लेफ्ट साइड वेरिएबल होता है। ओके, वेरिएबल। ओके, जो टेन्योर है उसका वेरिएबल है, एंड ये जो है ये फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड क्यों, एज इट रन्स, ओके, एज इट रन्स पैरेलल टू क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए आपका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो साथ साथ चल रहा है, इसलिए ये पार्ट इज फिक्स्ड, इसमें कोई वेरिएशन अलाउड नहीं है। बट ये जो पार्ट है इस पे वेरिएशन अलाउड है। अंडरस्टैंड? सो दिस पार्ट में वेरिएशन अलाउड है। अब इसको हम अलग अलग पाई सेक्शंस में कट करेंगे। सो द फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट, द फर्स्ट सेक्शन इज द मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, तो उसको हम लोग कट करेंगे, ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज है। ओके, द फर्स्ट 5 days। उसके बाद हम लोग एक यहाँ प्री लुटियल फेज कट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द प्री लुटियल फेज। लुटियल फेज। समझ रहे हो? मूव मूव नहीं करता, बड़ा दुखी करता है। सो ये आपका प्री लुटियल फेज है। ठीक है, उसी तरह से एक स्टेज आएगा आपका पोस्ट लुटियल फेज। ठीक है, या सॉरी, दिस इज प्री ओव्यूलेटरी फेज, दिस इज पोस्ट ओव्यूलेटरी, ये लुटियल फेज है, ये आपका पोस्ट लुटियल फेज है, या इसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकते हैं। तो बेसिकली हार्मोन वाइज ये बहुत डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल जेसीआरटी साइकिल नाउ। तो इसलिए ये जो स्टेजेस है जैसा हमारा नॉर्मली है, ये आपका क्या है, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। फाइन, तो ये जो स्टेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, एंड है कि नहीं, सो दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज, एंड लास्ट द menstrual phase and lasts क्या, generally 1 to 5 days. Okay, in a 28 day cycle, जनरली हम लोग नॉर्मल को 28 day साइकिल बोलते हैं, तो उसमें ये अराउंड 5 days का साइकिल होता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल फेज। ना इसमें हमने पढ़ा था, अगर हम लोग हार्मोन स्टेटस लें तो क्या होता है, वी हैड स्टडीड दैट ऑल हार्मोन्स आर लो, है कि नहीं? तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट लेवल्स ऑफ ऑल द हार्मोन्स आर लो। ठीक है, तो हर हार्मोन का लेवल लो है। ठीक है जी, सो दैट इज द केस। तो इसका मतलब क्या है, फाइन, सो ऑल द हार्मोन लेवल्स आर लो। ठीक है, बट अब एफएसएच क्या होता है, एफएसएच स्टार्ट्स टू राइज। ओके, तो एफएसएच स्टार्ट्स टू राइज।
तो ये आप याद रखेंगे। तो आपका एफएसएच हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, कौन डें कर रहा है पता नहीं, और क्या फीडबैक ही घुसाते रहते हैं लोग, स्कूल वालों का काम नहीं है कुछ। है तो लेवल्स ऑफ ऑल द हार्मोन्स आर लो, एफएसएच स्टार्ट्स टू राइज। एंड जैसे एफएसएच राइज करेगा, आप जानते हैं एस्ट्रोजन भी राइज करेगा, है यस कि नहीं? सर। तो इसीलिए हम लोग वो इधर से शुरू करेंगे। तो नाउ सपोज ये हमारा फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है। ओके, सो दिस इज द, अगर ये फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा से पहले लिख लेते हैं, ये फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज ओवर बाय द फिफ्थ डे। ठीक है, सो ये आपका फिफ्थ डे तक खत्म होता है। ये आपका कौन सा डे है? सो दिस इज द व्हाट, 12th डे। ठीक है, तो ये आपका 12th डे होता है। क्यों? 12th डे आपका LFSH पीक करता है, उसके बाद 13th में LH पीक करेगा। तो यहाँ हम लोग को LHP हर, करेगा। हाँ, तो हम लोग को हर दिन लिखना है एक्चुअली। 11th का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो उसको लिख लेंगे। 12th का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो उसको हम लिख लेंगे। एंड ये 13th का भी इम्पोर्टेंस है। ओके, सो दिस इज द 13th डे, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों 13th डे इम्पोर्टेंट है? वो LH पीक होता है। LHP होता है। ओके, एंड एग्जैक्टली द अपोजिट पॉइंट इज 14th डे, 14th डे या जो डे ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन। तो 14th डे को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। इन आपका ये जो ओव्यूलेशन है, ये आपका कौन सा साइकिल में होगा? दिस इज इन 28 योर डे। 28 डे साइकिल। तो हम लोग अभी हर चीज 28 डे साइकिल का बोल रहे हैं। ये जो है ये 16th डे है। ठीक है, तो 16 डे का भी सिग्निफिकेंस है। एंड यहाँ हम लोग ले लेंगे 24th डे। ठीक है, तो 24th डे का भी इंपॉर्टेंस है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 26th डे। ठीक है, तो ये 26th डे हो जाएगा, 27, 28, उसके बाद 1। तो 1 को थोड़ा हम लोग उस तरफ धकेल देते हैं। हो गया? चलिए, सो दिस इज द साइकिल। तो व्हाई आई हैव स्प्लिट इट इनटू दिस? बिकॉज उसका बिहेवियर अलग अलग होता है, इट इज नॉट सिमिलर इन बिहेवियर। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो 14th डे वाला, सो दैट इज द क्या, डे ऑफ डे ओव्यूलेशन। ऑफ, हाँ, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन का है इंपॉर्टेंस। इधर क्या है, इधर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? Cl सिक्रीट्स क्या, प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो ये उसका इंपॉर्टेंस है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका, तो इसलिए जेहेतु कॉर्पस ल्यूटियम है, सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुटियल फेज। समझ रहे हो? तो इसको लुटियल फेज बोलने का कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस लूटियम का सिग्निफिकेंस क्या है? वो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो सिक्रीट तो यहाँ से शुरू होता है, इसके पहले नहीं शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तो कॉर्पस हिमोरेजिकम होता है कि नहीं? सो लाइक दैट आमे आज साइकिल रे सब जगह कोरिलेट करिबा। सूर्य, आर यू इनसाइड और आउटसाइड? सर इनसाइड सर। हाँ, चलो। 3 बार हाँ, नया फोन है तो नेवर कॉल मी एंड टेल के अलाउ मी इन, आई कैन नॉट अलाउ एनीबडी इन। चलिए, हो गया। तो अब ये आपका 26 है। 24th डे क्या होता है? तो उस दिन तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स लेवल डिक्रीजेस। 0 डिक्रीजेस नहीं, बिकम्स 0। ठीक है, तो इसलिए आपको यस सर। इमीडिएटली कोई संभालने वाला चाहिए। तो अगर नहीं है, तो इसलिए यू नीड ए स्टिमुलस। तो इस जगह पर आपको इमीडिएटली स्टिमुलस चाहिए इधर। ओके, यू नीड स्टिमुलस। तो इसको हम लोग को स्टिमुलस चाहिए। स्टिमुलस क्या, कौन आएगा इधर? तो आपको LH ऑक्सीजन। चाहिए, LH। बट LH आएगा नहीं, तो इसीलिए अब यहाँ कौन आएगा?
LH जैसा, तो दिस इज कॉल्ड HCG। तो इसीलिए HCG, so this is actually functionally similar to LH, क्योंकि LH आएगा तभी तो कॉर्पस लुटियम मेंटेन होगा ना, तो आपको एक्चुअली LH चाहिए, बट LH हर समय FSH के बाद आता है, एंड FSH आएगा तो ये बच्चा जाएगा, एंड तो ये कब होगा, इफ प्रेगनेंसी अकर्स, है कि नहीं, तो ये तो इफ प्रेगनेंसी अकर्स, ओके, तो अगर प्रेगनेंसी होता है तो ये आपका क्या है, ये HCG आएगा, बट ये केस 1 है, सो दिस इज योर केस 1। तो अब केस 2 क्या होगा, सो इफ नो प्रेगनेंसी, एक्चुअली आपके बुक में हर साइकिल मेंस करा देते हैं, पता नहीं कैसे, मैंने वो मैजिक है, मेंस कैसे हो गया भैया, भाई उसके कंडीशंस तो बोलो, तो अगर इफ नो प्रेगनेंसी तो क्या होगा, अगर नो प्रेगनेंसी, इफ नो प्रेगनेंसी नो HCG, ओके, तो अब क्या होगा, तो ये तोड़ फोड़ शुरू होगा, तो इसलिए यहाँ दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2, अंडरस्टूड। चलिए, तो इसलिए ये डेज मैंने लिख दिया, अब नाम लिख लिया जाए, तो ये तो हमने मेंस्ट्रुअल फेज लिख दिया, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द प्रोलीफरेटिव, ओके, प्रोलीफरेटिव, क्या, प्रोलीफरेटिव स्टेज, क्यों, इसमें आपका ग्रो हो रहा है, प्रोलीफरेटिव स्टेज, या इसको फॉलिक्यूलर फेज बोला जाता है, ठीक है, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज है। नाउ इसको हम लोग कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड प्री ओव्यूलेटरी। आई डोंट नो हाउ पीपल कैन रीड दीज स्टेजेस टुगेदर, जबकि इधर आपका FSH बिल्कुल ही नहीं होता है ना, FSH तो राइज करना 11 से शुरू होगा, है कि नहीं, तो इसलिए 11 से 14 एक अलग सा मजा है, अब 5 से 11 में वो मजा है ही नहीं, है कि नहीं, सो आई डोंट रियली नो हाउ यू पीपल कैन रीड। चलिए, तो ये आपका प्री ओव्यूलेटरी स्टेज हो गया, एंड ये जो है ये आपका अंडा गया, तो अब तैयारी का स्टेज है फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, इसलिए इसको हम लोग पोस्ट ओव्यूलेटरी स्टेज बोलते हैं, ओके, पोस्ट ओव्यूलेटरी, एंड ये आपका कॉर्पस लुटियम वाला टाइम है, इसलिए इसको हम लोग लुटियल फेज बोलते हैं, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द लुटियल फेज, फाइन, सो ये आपका लुटियल फेज है। नाउ ये जो लुटियल फेज हुआ आपका, तो अब इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन कर रहा है बल्ले बल्ले, ओके, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले तकदुम 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 तकदुम, तो ये कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, तो इसलिए लुटियल फेज में अलग मजा है, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ सडनली उसको टेंशन हो जाता है, क्यों, वाई सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स, अरे वेयर इज प्रोजेस्टेरोन, है कि नहीं, तो सडनली एक क्वेश्चन मार्क आता है, वेयर इज प्रोजेस्टेरोन, अब अगर ये जवाब नहीं आता है तो ये आ जाएगा क्या, सो दिस इज कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल फेज, समझ रहे हो, तो इसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज बोलते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ अगेन हार्मोन लेवल सारे लो होंगे, ऑल हार्मोन लेवल्स विल बी लो, आ गया मजा, सो ये आपका बेसिक आइडिया है। नाउ अब हम लोग एक और टॉपिक छेड़ेंगे, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, माने हम लोग एक एक टॉपिक छेड़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस क्या होता है,
ओके, Drop. रिमूव। यहाँ स्ट्रैटम फंक्शनलिस को हम भगा देते हैं, स्ट्रैटम फंक्शनलिस रिमूव्ड। इधर क्या होता है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस ब्रोकन। ओके, तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस ब्रोकन, तो इसलिए तोड़फोड़ शुरू हो जाता है ना। तोड़फोड़ शुरू हो गया जिस मोमेंट लगा हिट ब्लड वेसल में, तो ये हो जाता है। तो समझ रहे हो, यहाँ तोड़ा आपने, यहाँ हटाया। बट इधर क्या होता है, इधर आपका स्ट्रैटम फंक्शनलिस, तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस क्या, डेवेलप्स, डेवेलप्स, ओके, डेवलप्स, स्ट्रैटम डेवलप्स टू क्या, प्री, डेवलप्स टू क्या, प्री प्रेगनेंसी स्टेट। ओके, तो प्रेगनेंसी के पहले जैसा स्टेट होता है, तो ये उस जैसा हो जाएगा। तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस डेवलप्स टू प्री प्रेगनेंसी स्टेट। ओके, माने अभी कुछ बना नहीं है। जैसे आप देखते हो कि नहीं दुर्गा पंडाल, तो कटक में देखोगे वो दुर्गा पंडाल सीमेंट कराई के रखा है, बट वो सिर्फ एक कमरा होता है। तो जब दुर्गा पूजा आरंभ होगा, अब उसमें साज सजावट होगा। तो ये वो है, ये जीरो स्टेट है, अब आगे डेवलप करेगा। सो स्ट्रैटम फंक्शनलिस, तो ये जो स्टेज दिस ये दोनों पीरियड में सेम होता है, तो इसलिए हम इसको दोनों पीरियड में लिख सकते हैं। ओके, तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस डेवलप टू प्री प्रेगनेंसी स्टेट, या फिर इसको हम इधर तक भी खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ नया होने वाला नहीं है। वाई नया होने वाला नहीं है बताओ, क्योंकि यहाँ तो अभी प्रोजेस्ट्रॉन आया नहीं ना, तो इसलिए जब तक प्रोजेस्ट्रॉन नहीं आएगा तो क्या होगा, तो ये स्टेज कंटिन्यू करेगा। सो दिस स्ट्रैटम फंक्शनलिस डेवलप्स टू प्री प्रेगनेंसी स्टेट। फाइन, तो यहां से लेकर इधर तक वो जीरो स्टेट में वेट करेगा। इधर आ गया कौन, प्रोजेस्ट्रॉन। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ, तो स्ट्रैटम फंक्शनलिस स्टार्ट्स टू डेवलप फॉर anticipated pregnancy under the influence of कौन, progesterone। Progesterone. ओके ना, Progesterone. under the influence of प्रोजेस्टेरोन। तो देख रहे हो, तो ये एक अलग सिचुएशन है, अलग स्टेट है। तो ये बिहेवियर जनरली अदर बिहेवियर जैसा नहीं है, तो इसलिए ये एक अलग स्टेज है। बोले बोले, बट इधर क्या हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन घट जा रहा है, तो इसलिए स्ट्रैटम फंक्शनलिस ब्रोकन। तो देख रहे हो, हमने ये सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लिया। तो वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक ऑफ स्ट्रैटम फंक्शनलिस। अब हम लोग हार्मोन लेवल्स लो लिखा है, उसको एक पर्टिकुलर कलर यूज कर लेंगे। तो सपोज इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा कलर, मरून सपोज यूज करेंगे। तो लेवल्स ऑफ ऑल द हार्मोन्स आर लो, एफएसएच स्टार्ट्स टू राइज नाउ। तो इधर क्या लिखेंगे, सो यहां हम लोग लिखेंगे, तो इधर क्या होता है, यहां एक्चुअली now FSH, okay, FSH rising slowly, okay, धीरे से राइज करता है, and peaks on कौन सा डे बोलो, 12th, 11th. नहीं 12th डे, सब भूल जाओ, सब अचार डाल के चटनी फेंक दो। 11th में वो राइज करना शुरू करेगा, राइज करता है, हाँ सर। तो वो राइज नहीं करता है। तो एफएसएच राइजिंग Yes, sir. स्लोली एंड पीक्स ऑन विच डे, ऑन 12th।
peaks on 12th, back to, क्या करेंगे, back to low on 13th। देख रहे हो, 13th। तो धड़ से उठा, धड़ से गिरा। ठीक है, तो ये आपका है FSH। उसके बाद LH, ओके, LH रिमेन्स लो, ओके, थ्रू आउट, आगे पीछे पूरा लो रहता है, कॉमा, स्टार्ट्स टू राइज ऑन 12th। क्यों? 12th पे। इस दिन पीक किया FSH। एक्चुअली वो सिग्नल क्या है कि मैं आ गया हूं, अब तुम भी आओ, है कि नहीं? जैसे जैसे अभिषेक का जो लंच ब्रेक बनता है, तो वो घंटी सिग्निफाई क्या करता है अभिषेक को, कि चले आओ, कि आ जावे माही तेरा रसदा उड़ीक दिया। ओके, तो इसलिए जैसे ही बेल बजता है तो वो अभिषेक के कान में कौन सा गाना सुनाता है, आ जावे माही तेरा रसदा उड़ीक दिया। उड़ीक दिया मीन्स वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम लुकिंग टू योर पाथ। अब जिस रास्ते आओगे हम उस तरफ निगाहें डाल के बैठे हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए LH रिमेन्स लो थ्रू आउट, स्टार्ट्स टू राइज ऑन द 12th। देखो एक्चुअली एनसीईआरटी मुझे क्यों मजा आता है, क्योंकि हर चीज एक ही दिन हो जाता है, मैजिक। उसी दिन FSH हो गया, उसी दिन LH हो गया, उसी दिन ओव्यूलेशन हो गया। अगर भगवान की दया होती तो उस दिन बच्चा भी करा देते, है कि नहीं? चलो, सो यू सी हाउ ग्रेट दे आर। सो मैंने थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करो यार, बट एक्चुअली उसको भी वही दोष तो नहीं एनसीईआरटी देंगे। का पावर है। नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। एक्चुअली हम उसको गाली देके फायदा नहीं है। बायोलॉजी में बहुत कंट्रोवर्सीज है, बहुत, ओनली एनसीईआरटी नहीं, बहुत बुक्स में आपको उस तरह से मिलेगा। ओके, बट आई विल शो यू अ ब्यूटीफुल ग्राफ, सो आपको वो मजा आएगा। तो पहले इसलिए इसको, बिकॉज हम एक बेसलेस बात पढ़ नहीं सकते ना, तो भाई हाउ हाउ ऑल द हार्मोन्स आर अराइजिंग इन द सेम डे। तो ये हर चीज 24 घंटे के इंटरवल पे होता है। FSH पीक 24 घंटे के बाद, LH पीक 24 घंटे के बाद ओव्यूलेशन। अंडरस्टैंड? सो ये भाई दो प्रोसेस को होने में भी तो टाइम लगेगा ना। ओव्यूलेशन के लिए अभी तक तुम्हारा जोना पेलुसिडा फट नहीं रहा था, अभी तुम बोलते बोलते फट जाएगा। तो भाई धड़ाधड़ उसमें वाटर घुसेगा, प्रेशर राइज करेगा, इतना राइज करेगा कि जोना पेलुसिडा सह नहीं पाएगा एंड हैच करेगा। फाइन, तो आपका अभी तक नहीं हो रहा था, अब सडनली हो गया। ए सॉरी, जोना पेलुसिडा कोची थीका फॉलिक्यूली। Okay, so like that. So LH remains low throughout, starts to rise on 12th, peaks on 13th, and falls back to low on 14th। ठीक है, तो ये आपका FLH का स्टोरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल दीज थिंग्स फाइन, इसलिए आप याद रखेंगे। उसी तरह अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ बर्थ कंट्रोल ने लिखी थी, आपका जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस सब करता है, एंड लास्ट में एग्जांपल दे दिया। अरे कौन सा करता है वो नहीं बोलोगे, एंड उस पे जितना एनसीईआरटी लिकर क्वेश्चन टीचर होते हैं, वो बोलेगा व्हाट इज द जॉब ऑफ कॉपर टी। तो कॉपर टी का हम कॉपर वाला बोलेंगे ना, सारे बोल देंगे, क्योंकि तो अगर कॉपर वाला नहीं, बट उसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दिस लिखा होगा। क्यों? इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए तो भाई देख तो लो, अब कॉपर टी प्रोजेस्टेरोन कैसे रिलीज करेगा? नहीं, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। चलो भैया, नमस्कार। दैट्स मैजिक सर। चलिए मैं दिखाऊंगा, इसीलिए नाउ आप आ जाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है, इट इज लो पहले, फिर राइजेस एंड पीक्स ऑन 12th। सेम, जिस दिन FSH पीक उस दिन एस्ट्रोजन पीक। ओके, फॉल्स लो and has a second peak at around क्या 22 to 24th day। तो समझ रहे हो? तो इसलिए किस हार्मोन का दो पीक होता है?
एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये हर जो मैंने आपको क्या बोला, जो लाइन लिख दिया ना जेजेस, वही क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आप कभी ध्यान में देंगे। तो एस्ट्रोजन लो राइजेस एंड पीक्स ऑन 12th, फॉल्स लो, ओके, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड हैज ए सेकेंड पीक एट इतना डे। तापरे ए स्टेज है, इन दिस स्टेज प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर लो। ठीक है, तो अभी प्रोजेस्टेरॉन उठा नहीं है, वो लो ही है। ठीक है, राधाकांत, आर यू देयर? राधाकांत बाबू, हेलो। चलिए, सो अब ये आपका कंसेप्ट है, सो दिस इज द सिचुएशन, हो गया। तो अब ये हार्मोन स्विचेस इधर सब सेम रहेगा, फाइन। तो मैं यहाँ पूरा 14 तक लिख दिया हूं, तो इसलिए अब हार्मोन इधर नहीं घुसाएंगे। इधर क्या होगा, तो इस तरफ इधर क्या होगा, ऑल हार्मोन्स लो। तो इधर क्या होगा, FSH LH लो, तो वो सब लो रहेगा। एस्ट्रोजन लो ऑन 14th, starts to rise on 16th। क्यों? आपका कॉर्पस लुटियम बल गया, तो कॉर्पस लुटियम थोड़ा सा एस्ट्रोजन बनाता है। starts to rise on 16th, comma, second peak on क्या, तो सेकेंड पीक ऑन द 22nd से 24th। देखो एक्चुअली वो पीक नहीं होता, वो प्लेट्यू होता है, इसलिए हम लोग पर्टिकुलर डे नहीं बोल सकते। ठीक है, Yes, sir. 24th नाउ फॉल्स बैक टू लो ऑन क्या, 24th to 26th। समझ रहे हो, तो ये फिर वापस गिर जाएगा। उसी तरह से जो प्रोजेस्टेरॉन के लिए भी सेम हम लोग लिख देंगे, तो प्रोजेस्टेरोन लो थ्रू आउट, तो थ्रू आउट फर्स्ट हाफ, ओके, फर्स्ट हाफ स्टार्ट्स टू राइज ऑन 16, ये सब बाकी सब सेम है। अंडरस्टूड? सो ये आपका हार्मोनल सिचुएशन हो गया। चलिए, तो हार्मोनल सिचुएशन हो गया। अब फॉलिकल सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे। तो फॉलिकल सिचुएशन में हम सपोज उसको ग्रीन यूज करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, है कि नहीं, क्योंकि नया फॉलिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल होगा। ठीक है, एंड इधर आते आते वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी, टर्शियरी, फाइन, ये सब आ जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, तो टर्शियरी फॉलिकल, इसका कोई डेफिनाइट डे नहीं होता है, इसलिए मैं बस मनचाहा जगह पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। नाउ इधर आपका क्या हो गया होगा, क्वार्टरनरी फॉलिकल हो गया। बट 14th को क्या हो जाएगा, इधर जो मैंने 13th से क्या होने लगेगा, आपका ग्राफियन फॉलिकल। क्यों? बिकॉज आपका आ गया कौन, यस, LH स्टिमुलेशन आ गया, तो वो ग्राफियन फॉलिकल आ जाएगा। तो 12th के बाद आपका वो ग्राफियन फॉलिकल कहलाएगा। ठीक है, एंड ओव्यूलेशन के दिन अब फॉलिकल क्या बन जाएगा, ओव्यूलेशन के दिन हम उसको बोलेंगे क्या, कॉर्पस हेमोरेजियम। हेमोरेजिकम, नॉट हेमोरेजियम, कॉर्पस हेमोरेजिकम, स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ओवम, तो ओवम आउट, तो ओवम चला गया एंड ओवरी में छोड़ दिया किसको, कॉर्पस हेमोरेजिकम हो गया। सो दिस इज द कॉर्पस हेमोरेजिकम।
एंड यहाँ क्या बन जाएगा, कॉर्पस लुटी, Luteum. ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम यहाँ से आएगा, इधर क्या बन जाएगा, नो, तो बिकॉज इस चैप्टर में हम बच्चा गिरा देंगे, क्या मेंस करा देंगे। सो दिस इज कॉर्पस Albicans. एंड धीरे धीरे एक स्कार बन जाएगा, और क्या है। तो स्कार का कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता है, वो घा घा सूख के एक दाग सा रह जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉर्पस एल्बिकेंस आ गया। आ गया कि नहीं मजा जेजेस का डायग्राम का? तो कौन सा डायग्राम में आपको ज्यादा मजा आया बताइए। तो देखिए इसमें एक चीज में देखो हमने सब दिखा दिया, यूट्रस का स्टेटस दिखा दिया, फॉलिकल का स्टेटस दिखा दिया। ओके, एक और चीज जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, कट आ जाएगा, भाषण बाद में बनेंगे। तो सपोज आप कौन सा कलर, पिंक में लिख देंगे आपका oogenesis। तो इधर क्या है आपका, तो इधर आपका है प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो एठी तो हमारा प्राइमरी oocyte अच्छी, ये हर जगह प्राइमरी oocyte होगा, यहाँ कभी ओके प्राइमरी oocyte। आप जैसे एफएसएच स्टिमुलेट करेगा, ये शुरू में प्राइमरी oocyte होगा, जैसे इधर आ जाएगा, हाँ तो वो सेव कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा क्या आपका क्या सेकेंडरी, इतना इधर नहीं आएगा, वो पूरा इधर तक आएगा। तो इधर आएगा सेकेंडरी oocyte, और टर्शियरी oocyte नहीं है गधा, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte तो ओवम में भी होता है, क्या तो डुबाएगा मेरे को। तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस साइकिल में हमारा oocyte नहीं बनेगा। तो प्राइमरी oocyte आया, वो सेकेंडरी oocyte बनेगा,